हेलो दोस्तों, अभी के इस क्लास में सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और लास्ट में आपको ये भी बताना है कि 80 प्रश्न में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान से। 80 में से 40 प्रश्नों का उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। बताना है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। तो आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, यंग इंडिया का संपादन किया। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो आपको याद रखना है अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। तो आपको याद रखना है ये हो जाएगा मार्को पोलो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो याद रखना है गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। और गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की छपाई की। तो बाइबिल पुस्तक की छपाई की, ये भी आपको याद रखना है। तो गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो अभी हम बताए हैं कि गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। जन्म तो जर्मनी में हुआ था लेकिन किस पुस्तक की छपाई की सर्वप्रथम। तो आपको याद रखना है बाइबिल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। किसने कहा। तो आपको याद रखना है मार्टिन लूथर ने कहा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था। तो आपको याद रखना है फ्रांस का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रूसो कहाँ का दार्शनिक था, फ्रांस का। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो आपको याद रखना है यहाँ पर 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो आपको याद रखना है 1929 लाहौर में पारित हुआ। लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो आपको याद रखना है कि 1926 ईस्वी में चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। बारदोली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, बारदोली। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ। तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो आपको याद रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है कि अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने। अंकोरवाट के मंदिर में किस हिंदू देवता का मंदिर है, विष्णु देवता का मंदिर है। ये भी आपको याद रखना है। तो अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो पुर्तगाली थे। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? तो कोलोन कहे जाते थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे? तो आपको याद रखना है कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? तो आपको याद रखना है जेनेवा समझौता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है यानी पुनः पूर्ति योग्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संप्रदान निहित है? तो 12.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम भी और कोयला भी अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है काली मृदा का दूसरा नाम। मृदा मतलब मिट्टी होता है, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूण मिट्टी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मरुस्थलीय मृदा यानी मिट्टी का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान से हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। सोपानिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानिक कृषि यानी जो पहाड़ों पर काट कर खेती किया जाता है उसे सोपानिक कृषि बोलते हैं। और ये कहाँ पर प्रचलित है, कहाँ किया जाता है? उत्तराखंड में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 करोड़ हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 29 है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन बेंजीन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो आपको याद रखना है 96.6%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? कौन सा ग्रह कहते हैं? उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह या लाल ग्रह? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? तो आपको याद रखना है 65%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 65%। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारन था? तो ये हो जाएगा 20.60%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो चावल खरीफ फसल है, गेहूं रबी फसल
फसल है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है काली मिट्टी उपयुक्त है, तो काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। कपास को हम लोग उजला सोना के नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो प्रोटीन का स्रोत है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में रबी फसल है, तो गेहूं यहाँ पर रबी फसल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और मार्च से अप्रैल महीने में काटी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन सा है? तो टाटा लोहा इस्पात कंपनी है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि मुंबई एक पतन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई एक पतन है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीमेंट यहाँ पर एक कृषि पर आधारित नहीं है क्योंकि सीमेंट चूना पत्थर से बनता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो कोलकाता हावड़ा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो मध्य युग में हुआ था, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में। क्वेश्चन नंबर 47 है, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था? तो टाटा नगर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टाटा नगर। 48 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य है? तो बिहार राज्य कृषि प्रधान राज्य है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है कि कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कौन सा, तो यहाँ पर हो जाएगा 73वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्न में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो ये हो जाएगा पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो आपको याद रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान पूछा गया है, सरपंच होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो ये हो जाएगा किस प्रकार का शासन प्रणाली है? संघीय, अध्यक्षीय, ये तो होगा नहीं, संघीय और संसदीय, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संघीय और संसदीय, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 58 है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल मात्र 5 वर्ष का होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महापौर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें कौन नहीं है? तो पंचायत समिति नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, यहाँ पर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 22 स्थान को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो मद्रास, चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो आपको याद रखना है कि देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1975 भारतीय राष्ट्रीय किस लिए जाना जाता है? तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1970 के दशक से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में संपूर्ण क्रांति यानी छात्र आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आपको याद रखना है बिहार में संपूर्ण क्रांति यानी छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? बताना है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो आपको याद रखना है जनता पार्टी को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जनता पार्टी को। 67 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि पेड़ काटने के विरोध से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? तो आपको याद रखना है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आपको याद रखना है राजस्थान से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलिविया में जन संघर्ष के मुख्य कारण क्या है? तो पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पानी की कीमत में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो 1948 ईस्वी में श्रीलंका आज़ाद हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति दलों की न्यूज़ सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीति दलों की न्यूज़ सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो 2004 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है तो ढीली होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रमुख कारण क्या था? ये हो जाएगा नदी की तली में अवसाद का जमाव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी होना चाहिए लेकिन नहीं दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है उत्तरी बिहार में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपदा दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा। 80 नंबर क्वेश्चन है सूखा यानी सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? तो ये हो जाएगा, ये भी प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि बाढ़, सुखाड़, भूकंप ये सभी प्रकृति के रूप में घटित होता है, इसलिए प्राकृतिक आपदा होगा। राइट आंसर ए होगा। तो इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस के टोटल 80 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और क्वेश्चन पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके
क्लास 10th के सेक्शन में जाकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट होगा कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं।